दोस्तों, मेरा नाम शीला है। मैं 40 साल की गोरी चिट्टी खूबसूरत औरत हूँ। बात 2 साल पहले की है। मेरा अपने पति से किसी वजह से तलाक हो चुका था और मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ली। जॉब अच्छी थी, अपना घर, अपनी कार तो मेरे पास पहले से ही थी। एक बेटा है जो स्कूल में पढ़ता है। पति से अलग होने के बाद मैंने अपना सारा ध्यान अपने काम और घर में लगा दिया। खूब मन लगाकर मैं अपना काम कर रही थी। ऑफिस का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। यह बात अलग थी कि सब मेरी खूबसूरती पर फिदा थे और चोरी छुपे मेरे हुस्न को देखते थे। अपने हुस्न की तारीफ उनकी आंखों में पढ़कर मुझे भी अच्छा लगता था। बहुत से लोगों ने मुझे लाइन दी मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। एक बार किसी काम की वजह से बॉस को 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने मुझे उनकी जगह काम करने को कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यह मेहरबानी कुछ ज्यादा ही है, मगर मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिल रहा था। मैंने हाँ कर दी। बॉस के जाने के बाद मैंने बहुत ही दिल लगाकर काम किया, बड़ी ही सोच समझ कर फैसले लिए। जब बॉस वापस आए तो मैंने उन्हें अपने काम की सारी रिपोर्ट दी। बॉस बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। वैसे मेरे बॉस की उम्र 50 के आसपास थी। पसंद वो भी मुझे करते थे, मगर कभी उन्होंने मुझे गलत निगाह से नहीं देखा। मगर उनका राइट हैंड सुनील दुबे हमेशा मुझे खा जाने वाली नजरों से देखता था। वो अक्सर बॉस के कमरे में बैठा रहता और जब कभी भी मैं या ऑफिस की कोई और लड़की बॉस के केबिन में जाती, वो सबको बहुत घूरता था। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से बॉस के केबिन में गई तो सुनील भी वहीं बैठा था। यूं ही बातों बातों में सुनील ने मुझ पर तंज कसा कि जब किसी को पावर मिल जाती है ना, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी और समझ में भी नहीं आई। मैं चुपचाप बाहर आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची तो मुझे तभी बॉस ने बुला लिया। मैं उनके केबिन में गई। उस वक्त सुनील भी वहीं बैठा था। दोनों बहुत सी फाइलें और रजिस्टर खोल कर बैठे थे, जैसे कोई हिसाब किताब लगा रहे हों। मैंने जाकर बॉस और सुनील दोनों को गुड मॉर्निंग कहा और उनके पास ही खड़ी होकर देखने लगी कि वे क्या कर रहे हैं। बॉस ने मुझे बैठने को कहा। मेरे साथ वो दोनों भी अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। बॉस ने मुझे बताया कि उनके जाने के बाद मैंने जो 10 दिन उनका काम संभाला था, उस दौरान 10 लाख की घपलेबाजी हुई है। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उनके सारे पेपर चेक किए और जब मैंने सारा हिसाब लगाकर देखा तो करीब 10 लाख रुपए गायब थे। अब इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे कि मैं अपनी जेब से दे देती, मगर असल बात यह थी, मेरी नौकरी भी तो जाती थी। मैं तो परेशान हो गई। मैंने हर डिटेल को चेक किया, मगर हर तरफ से घपलेबाजी का इशारा मेरी तरफ ही हो रहा था। मैंने बॉस से बात की कि अब इसका क्या हल हो सकता है। बॉस ने सुनील की तरफ देखा। वो बोला, वही हम भी सोच रहे हैं। आप हमारी कंपनी की एक मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉई हैं। आप पर हमें पूरा विश्वास है, मगर जो हुआ है उसका भी हल निकालना है और हम आपको भी नहीं खोना चाहते, नहीं यह चाहते हैं कि आपके घर पुलिस आए। पुलिस का नाम सुनकर तो मैं सच में डर गई। परेशानी और डर की वजह से मैं रोने लगी। सुनील ने मुझे चुप करवाया और अपनी सीट पे जाकर बैठने को कहा। मैं अपने केबिन में आ गई। थोड़ी देर बाद जब कुछ संभली तो ऑफिस का चपड़ासी मेरे पास आया। मुझे पानी दिया पीने को और बोला, मैडम जी, एक बात कहूँ। मैंने कहा, कहो। वो बोला, यह जो आपके साथ हो रहा है ना, यह कोई नई बात नहीं है। आपसे पहले भी ऐसे हो चुका है। मतलब? मैंने पूछा। वो बोला, ये जो सुनील बाबू हैं ना, सब कुछ इनकी ही चाल है। खुद ही घपला करवा देते हैं और फिर खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। मैं समझ गई कि मैं सुनील के जाल में फंसी हूँ। अब मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि वो मुझसे क्या चाहता है। बात तो साफ थी कि उसकी गंदी नजर मुझ पर थी। 2 दिन बाद मैं अपने केबिन में बैठी थी और घर जाने से पहले अपना सामान समेट रही थी। तभी मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा सुनील का फोन था। मैंने हेलो कहा तो वो उधर से बोला, बात ऐसी है कि आज शाम को मेरी मीटिंग अपने एक बहुत ही सीनियर वकील से है। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगा, क्या आप आएंगी? मेरे पास और क्या चारा था। मैंने कहा, जी आ।
जाऊंगी, कितने बजे आना है? वो बोला शाम 7 बजे की मीटिंग है, याद रखिएगा। मैं घर जाते वक्त यही सोच रही थी कि सुनील मुझसे क्या चाहता है। यह बात तो साफ थी कि उसकी मुझ पर गंदी निगाह थी, मगर अगर उसने कुछ उल्टी सुल्टी डिमांड रख दी तो क्या मैं उसकी बात मान पाऊंगी? मैं बहुत कुछ सोच रही थी। अगर पैसे देने पड़े, अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, और अगर सुनील ने मुझे कोई अनुचित मांग मानने को कहा तो। करीब 7 बजे फिर से फोन आया और उसने मुझे होटल में बुलाया। गाड़ी लेकर मैं होटल पहुंची। सुनील मुझे गेट पे ही मिल गया। वो मुझे अपने रूम में ले गया। उस वक्त 8 बज रहे थे। जब मैं रूम में गई तो मैंने देखा बॉस और सुनील ही वहां मौजूद थे। मेरे पूछने से पहले ही सुनील ने कह दिया वो वकील साहब से सारी बात डिस्कस हो चुकी है, उन्हें जल्दी जाना था, अब सिर्फ आपसे पूछना है। मैं जाकर सोफे पे बैठ गई। सुनील ने एक ड्रिंक बनाई और मुझे दी। मैंने गिलास हाथ में पकड़ा और पूछा, जी अब बताइए क्या चाहते हैं आप? बात सुनील ने ही शुरू की। थोड़ा इधर उधर घुमाकर वो बोला, अगर आपको हमारी इच्छा पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। क्या इच्छा है आपकी? मैंने पूछा। एक मर्द को एक खूबसूरत औरत से क्या चाहिए? वो बोला, मेरे पास न तो देने के लिए इतने पैसे हैं और न ही मैं यह नौकरी खोना चाहती हूँ। कहकर मैं उठी और बालकनी के पास जाकर खड़ी हो गई। सुनील मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं चुपचाप खड़ी रही। मैंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की तो सुनील ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और रसपान करने लगा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने मुझे बेड पर गिरा दिया और एक जोरदार खेल की शुरुआत कर दी। मैं नौकरी बचाने के लिए चुपचाप सहन करती रही और बॉस सोफे पर बैठ अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे। उस रात उन दोनों ने मुझे 3 बार अपने खेल का जौहर दिखाया। सुबह 6 बजे मैं घर वापस आई और उसके बाद मैं आज कंपनी की मैनेजर हूँ।